पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। बालकांड में हम लोग पुष्प वाटिका का प्रसंग देख रहे हैं और इसमें हमने देखा कि भगवान राम को उनके गुरुजी विश्वामित्र जी पुष्प चयन के लिए भेजते हैं वाटिका में, और उधर सीता जी की जो माता जी है वो सीता जी को पार्वती जी की पूजा करने के लिए उस वाटिका में भेजती है। तो राम जी को गुरु जी ने भेजा और सीता जी को माता जी ने भेजा। दोनों का यहाँ पर मिलन होता है, दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं और सीता जी राम जी का वर्ण करती है, राम जी सीता जी का वर्ण कर लेते हैं। ये वर्ण लीला है, चयन करना, वर्ण मतलब टू चूज। अब इस प्रसंग में बताया ये गया है कि अब इन दोनों का मिलन होने के बाद विवाह की लीला है। यहां पर सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो सिद्धांत ये है कि सीता जी जो है वो शक्ति है और भगवान जो है वो शक्ति के स्वामी हैं, शक्तिमान हैं। शक्ति को भगवत गीता में या वेदांतों में माया कहा गया और माया के दो रूप बताए, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। तो सीता जी जो है वो विद्या माया है। शक्ति के तीन लक्षण बताए गए हैं, एक जननात्मक, उसके बाद आकर्षणात्मक और तीसरा है आवरणात्मक। तो शक्ति क्या है? जननात्मिका है। शक्ति के द्वारा ही हम नई नई चीजें बनाते हैं। शक्ति नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे? तो जनन करने की सामर्थ्य है। उसके बाद आकर्षण की सामर्थ्य है। देखो, जिसके पास शक्ति होती है लोग आकर्षित हो जाते हैं। जिसके पास कुछ शक्ति नहीं है, निर्बल है, कमजोर है, बेचारा है, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता बल्कि उसके ऊपर दया आती है। जिसके पास पैसे की शक्ति है, पावर है, तो इट अट्रैक्ट्स। तो ये माया का एक स्वभाव क्या है? आकर्षण करना। और तीसरा है आवरणात्मिका। उसमें इतना आकर्षण है, उसमें इतना मोहन करने की शक्ति, मोहित करने की, कि व्यक्ति पूरी तरह अपने को भूल जाता है। ये आवरणात्मिका जो एस्पेक्ट है वो अविद्या माया का एस्पेक्ट है। अविद्या माया क्या करती है? आत्मस्वरूप को बुला देती है। लेकिन यहां तो मां जानकी विद्या माया स्वरूपिणी है। तो ये शक्ति जो है यह शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती। शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। आप देख लीजिए, कोई भी शक्ति है तो शक्तिमान के अधीन जब वो होती है तो शक्तिमान उसका उपयोग करता है। उपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है, कि शक्ति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। गाड़ी में शक्ति है, एक जगह से दूसरे जगह वो हमको ले जा सकती है, लेकिन वो स्वतः तो नहीं जाएगी ना।
क्रेन में शक्ति है उठाने की, लेकिन अपने आप तो उठाएगी नहीं। बिजली में शक्ति है बल्ब जलाने की, पंखा घुमाने की, लेकिन अपने आप तो नहीं घूमेगा पंखा, बल्ब अपने आप नहीं जलेगा। somebody has to use it, और जब तक उसके साथ कोई एक चेतनवान शक्तिमान जुड़ेगा नहीं, शक्ति अपने आप में वो नहीं कर सकती। तो यहाँ सीता जी उसी का प्रतीक है। अच्छा, अब सीता जी कोई सामान्य शक्ति नहीं है, सीता जी अनंत शक्तिमान है। इसलिए सीता जी का वर्णन किया तो कहा उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। उद्भव स्थिति करने वाली, संहार करने वाली है, और छोटी सी चीज का उद्भव स्थिति नहीं, ब्रह्मांड को बनाने वाली, ब्रह्मांड का संहार करने वाली। तो उसके लिए कितनी शक्ति चाहिए। तो मां जानकी अनंत शक्ति स्वरूपिणी है। अभी हमने पीछे नव दुर्गा उत्सव मनाया, तो उसमें वही शक्ति की ही उपासना होती है। शक्ति के अलग अलग एस्पेक्ट, शक्ति के अलग अलग रूप। अब अपने जीवन को आप देखें और ब्रह्मांड को देखें तो कितनी तरह की शक्तियां हैं, अनंत प्रकार की शक्तियां हैं। बोलने की शक्ति अपने भीतर ही आप देखिए, बोलने की शक्ति, इसलिए लोग बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। सुनने की शक्ति है, घंटों सुनते हैं। देखने की शक्ति है, घंटों लोग टीवी देखते रहते हैं। भगवान ने शक्ति दी है, उसका उपयोग टीवी के लिए ही करते हैं। दूरदर्शन कहते हैं, टीवी मतलब दूरदर्शन। तो दूरदर्शन का अर्थ है कि दूर से ही दर्शन करो उसका, बहुत ज्यादा मत करो। तो अब यदि देखने की शक्ति नहीं होती तो हम टीवी का आनंद नहीं ले सकते थे। चलने की शक्ति, भागने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, अपने भीतर ही आप देख लेंगे कि वो कितनी प्रकार की शक्तियां गिन नहीं सकते। श्वास लेने की शक्ति, छोड़ने की शक्ति, वस्तु को पकड़ने की शक्ति, त्याग करने की शक्ति। त्याग करने में भी शक्ति लगती है, ध्यान से सुनना। इतने जल्दी व्यक्ति छूटती नहीं है हमसे। कहता है ना, बड़ा मन को कड़ा करके ताकतवर बना के फिर छोड़ना पड़ता है। तो शारीरिक शक्ति है, फिर मानसिक शक्ति है, फिर बौद्धिक शक्ति है, वाचिक शक्ति है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझको बल दीजिए। और बल मतलब सभी तरह का बल। शारीरिक बल तो है ही, लेकिन मानसिक और बौद्धिक बल भी चाहिए। अब अपने भीतर तो ये शक्ति है। यदि ब्रह्मांड में देखें हम, तो मां जानकी का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में है। सूर्य में तेज है, शक्ति है कि नहीं। पृथ्वी में शक्ति है, तभी इतनी सारी फसल, वनस्पति सब पैदा होती है उसमें से। पानी में कितनी शक्ति है, तभी उसमें से बिजली पैदा होती है। पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये शक्ति का रूपांतरण होते रहता है। फिर बादलों में शक्ति है, हवा में शक्ति है। बताइए, हवा जब चलती है, तूफान आता है, अलग अलग तरह के आते रहते हैं ना। बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। कितनी शक्ति है। और इस प्रकृति की शक्ति के आगे हमारी शक्ति तो एक धूल के कण के बराबर भी। हम जो बड़ी बड़ी चीज बनते हैं वो धूल के कण के जैसे उड़ जाता है सब। तो ऐसी ये शक्ति है, जरा इसका हम स्वरूप समझे। और
अनंत शक्ति है ये जानकी जी, तो इन शक्तियों का फिर स्वामी कौन है? मतलब जानकी माता ही है। और उन शक्ति का जो स्वामी है वो है प्रभु रामचंद्र जी। देखिए, ये शक्ति गड़बड़ ये होती है कि हम इन शक्तियों को अपना मान लेते हैं। ये शक्तियां यदि अपनी होती ना, ध्यान से सुनना, तो यह अपने नियंत्रण में होती है। थोड़ा सा नियंत्रण दिया है, लेकिन अपना कंट्रोल है नहीं। हम चाहे कि शक्ति हमेशा बनी रहे, वो बनी नहीं रहती। कौन चाहता है कि हम वृद्ध हो जाएं? कौन चाहता है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम? लेकिन शक्ति चली जाती है। इसी से सिद्ध है कि ये हमारी नहीं है। वी आर नॉट द ओनर, वी कैन बी द यूजर। उसका उपयोग कर सकते हैं, बस उपयोग करने के लिए दिया है। जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं तो आप ट्रेन का उपयोग कीजिए, लेकिन आप यू कैन नॉट ओन इट। तो ये नियंत्रण में यदि होती तो कभी छूटती नहीं, कभी कम नहीं होती। और इस अनंत शक्ति का स्वामी तो फिर अनंत शक्तिमान ही होगा। ध्यान से सुनना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। सीता जी का स्वामी राम ही हो सकता है। और देखो, यदि हमारे में उस अनंत शक्ति को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है तो वो शक्ति हमारा नुकसान करेगी। जब तक सीता जी राम जी के पास थी तब तक सब ठीक ठाक था, लेकिन जहां शक्ति रावण के पास गई, रावण का भी नाश हुआ, लंका पूरी भस्मीभूत हो गई, विनाश हो गया। क्योंकि उस शक्ति को धारण करने की सामर्थ्य रावण के पास नहीं है। जैसे कोई बल्ब होता है, 0 वाट का बल्ब है और उसमें 1000 वाट का बिजली डाल दे तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। महाभारत में भी आप देखते हैं, द्रौपदी जब तक पांडवों के साथ थी तब तक ठीक था, लेकिन जहां दुशासन ने उनको स्पर्श किया, पूरा कौरव वंश जो है वो भस्म हो गया, नाश को प्राप्त हुआ। तो जो अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति की स्थिति जो है अनंत शक्तिमान के पास ही है। और यहां पे बड़ा अच्छा वर्णन है कि जिससे आपको शक्ति मिली है ना, आप यदि उसके लिए उसका उपयोग करें तो शक्ति बढ़ती जाती है। अब प्रभु राम की वो शक्ति है, तो प्रभु राम की यदि भक्ति की जाए तो अपनी शक्ति बढ़ती जाती है। जिसने शक्ति दी है उसी को यदि हम समर्पित करें अपनी शक्ति, तो पूरा व्यक्तित्व जो है विकसित हो जाता है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े जो संत हुए हैं, इतने पावरफुल कैसे हुए हैं? उनकी वाणी में ताकत कहां से आ गई? उनकी बुद्धि में इतनी ताकत कहां से आ गई कि हजारों लाखों लोगों को वो प्रेरित कर पाए, बढ़िया विचार दे पाए? क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का उपयोग शक्तिमान के लिए किया। इसलिए आप सब सुनते हैं कि भक्ति में शक्ति है, ऐसा बोलते हैं ना, भक्ति में शक्ति है। मतलब क्या? भक्ति मतलब समर्पण, भक्ति मतलब प्रेम। जिसने आपको दिया है, यदि आप उसकी सेवा करें तो शक्ति बढ़ती जाती है। हम कहते हैं ये व्यक्ति बुरा आदमी है, ये व्यक्ति गलत काम करता है। मतलब क्या क्या किया है उसने? शक्ति का गलत उपयोग किया। गलत उपयोग करने से फिर शक्ति धीरे धीरे चली जाती है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है।
तो इसलिए यहाँ पे राम जी के साथ सीता जी का मिलन है, तो अपने जीवन में भी ये जो शक्ति है, इस शक्ति का मिलन कराना चाहिए। किससे? शक्तिमान से। तो बोलने की शक्ति दिए तो भजन कीर्तन कीजिए, जप कीजिए। सुनने की शक्ति दिए तो राम जी के बारे में, भगवान के बारे में सुनिए। चलने की शक्ति दी है तो बोले तीर्थ यात्रा कीजिए, है कि नहीं। और देने को है दान, हाथ दिए हैं तो बोले दान कीजिए। तो सारे अवयवों का उपयोग, सारे शरीर का उपयोग उसी के लिए किया जाए जिसकी कृपा से ये मिला है, तो देखिए पूरा जीवन बदल जाता है। तो यहां पर उसी शक्ति का शक्तिमान के साथ मिलन का प्रसंग है। अच्छा, ये इसके पीछे सिद्धांत है, हमने थोड़ा सा सिद्धांत बताया, क्योंकि हर लीला के पीछे कोई ना कोई दर्शन है ना, फिलॉसॉफी है, कोई ना कोई थिंकिंग है, थॉट है। ये लीला श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, मधुर लीला है, प्रेम की लीला है। रामायण में आप देखते हैं नवरस का वर्णन है, नवरस। और ये प्रबंध काव्य है, साहित्य की भाषा में प्रबंध काव्य, जिसमें इन सारे रसों का वर्णन होना जरूरी है, तभी वो प्रबंध काव्य कहलाता है। तो यहां पर आइए चलते हैं पुष्पवाटिका में, और वहां कैसे राम जी सीता जी का दर्शन कर रहे हैं, सीता जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। पिछले सत्संग में हम लोगों ने देखा था कि सीता जी की एक सखी है, वह भगवान का दर्शन करके आती है और सीता जी को प्रेरित करती है, चलो चलो उनको देखिए। और कहते हैं सीता जी बड़े संकुचित होके चलती है और दूर से एक झलक देखती है। 232 में हमने देखा था वर्णन, लता भवन ते प्रकट भे ते अवसर दो भाई, निकसे जनुजुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। पेड़ के पीछे लता भवन, लता मंडप के पीछे से दोनों प्रकट होते हैं, जैसे बादल के पीछे से चंद्रमा, और यहाँ एक चंद्रमा नहीं, दो चंद्रमा है। यहाँ तक हमने कथा देखी थी भगवान छिपे क्यों हैं, तो पिछली बार हमने कहा था सीता जी का सौंदर्य देख के उनको लग रहा है कि हम तो थोड़े, हमारा सौंदर्य कम है। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, एक मोर पंख लगा देते हैं, कहते महाराज आप भी सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, जो परम सत्य है वही सुंदर है। और सीता जी दूर से देखती है और भगवान का कैसा रूप देखती है। तो 232 के बाद तीसरी चौपाई आप देखिए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रुकुटी कच घूगरवारे, नव सरोज लोचन रतनारे, चारु चिबुक नासिका कपोलां, हास विलास लेत मनुमोलां, मुख छवि कही न जाहि मोहि पाहि, जो बिलोकी बहु काम लजाहि, पुरमणिमाल कंबुकल घीवां, काम कलव कर भुजबल सीवां, सुमन समेत वाम कर धोनां, सावर कुंवर सखी सुटिलो। सीता जी देखती है कि भगवान के भाल पर क्या है, तो बोले माथे पर तो तिलक है और थोड़ा पसीना आ गया है भगवान को। हाँ, श्रम बिंदु, थोड़े श्रमित हो गए, पुष्प चयन कर रहे हैं। ये तो बड़े बड़े कोमलांगी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, फूल चयन में इनको क्या आ गया, पसीना आ गया है। अच्छा, आगे श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, उनके कानों में सुंदर कुंडल है,
टेढ़ी भौहें हैं, घुंघराले बाल हैं और नेत्र जो है बिल्कुल नए नए कमल की तरह खिले हुए हैं। पूरा यहाँ देखिए ये भगवान के रूप का, जो रूपासक्त लोग हैं भगवान के रूप का आनंद लेते हैं, रूप की भक्ति करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है वर्णन है। भगवान की पूरी सुंदर छवि को हम छवि का ध्यान कर सकते हैं। उरमणिमाल कंबुकलगीवा काम कलव कर भुज बल सीवा, उनकी भुजाएं बलशाली है, शंख के समान उनका गला है और उन्होंने हाथ में जो है बाएं हाथ में क्या लिया हुआ है तो बोले दोना लिया हुआ है जिसमें फूल उन्होंने रखे हुए हैं और बड़े सांवले हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, शोभा और शील के भंडार हैं। अब जब सीता जी ने ये देखा है तो सीता जी ने तो आंख बंद कर ली। आंख क्यों बंद कर ली? थोड़े सीता जी को चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है कि बोले इनको तो पुष्प चयन करने में ही क्या आ गया है, पसीना आ गया है। वो अभी तो धनुष तोड़ना है, बड़ा कठोर धनुष है, ये कैसे तोड़ पाएंगे, चिंता कर रही है। अच्छा, भगवान ने बाएं हाथ में जो है दोना रखा हुआ है, तो किसी ने कहा है बाएं हाथ में दोना क्यों है? तो कहा कि भगवान जो है वो किसी को भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, उनके बाएं हाथ का खेल है। कहते हैं बाएं हाथ का बड़ा सहज है। तो सीता जी को संकेत कर रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये धनुष जो है इसको तोड़ना बाएं हाथ का खेल। यदि हम फूल तोड़ सकते हैं तो धनुष को भी तोड़ सकते हैं। अब ऐसी सीता जी आंख बंद करके ध्यान कर रही है तो एक सखी व्यंग करती है, कहती है अरे अरे जानकी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन ले। गौरी जी का ध्यान बाद में करना, पार्वती जी का ध्यान बाद में करना, अभी तो इनका दर्शन कर लो। व्यंग है ना, अब उनको भी मालूम है गौरी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, ये गौर वर्ण वाले सावले जो है राम जी, उनका वो ध्यान कर रही है। लेकिन ये क्या कहती है व्यंग से, अरे बाद में ध्यान करना। किसका? पार्वती जी का। और आँख खोल के तुम इनका दर्शन करो। और ऐसी गूढ़ गिरा, गूढ़ वाणी सुनी, थोड़ी लज्जित हो गई। और वो सखी कहती है चिंता मत करो, कल हम फिर आएंगे, पुनि आओगे ही बोरिए काला, अस कई मन बिहसी ये काल। मुस्कुरा के सखी बोलती है कल फिर आएंगे, कल फिर ध्यान कर लेना। और जो है इस तरह थोड़ा व्यंग वहाँ करके कहते हैं सीता जी बार बार देखती है। लेकिन यह बड़ा अच्छा वर्णन है 234वें दोहे में, देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जिधर राम जी है उधर ही सीता जी की दृष्टि है। लेकिन वो सखियों को क्या कहती है सीता जी, देखो देखो हिरण कितने अच्छे हैं, वो पक्षी कितने अच्छे हैं। वास्तव में उनका ध्यान राम जी की ओर है, लेकिन हिरण का बहाना बना के वो राम जी को देखती और उनको कह रही है सखियों को, देखो हिरण कितने अच्छे हैं। वास्तव में तो वो रघुवर छवि, रघुवीर की जो छवि है वो देख रही है। और उस सौंदर्य को देख के उनके मन में जो प्रीति है उसकी तो बाढ़ आ गई है। बाढ़ ही प्रीति, न थोड़ी, कम प्रेम नहीं है। और जो है वहां से वो चलती है। अभी उनको पूजा करनी है, अभी गौरी जी की पूजा हुई नहीं है। तो वह चलती है। 234 के बाद बड़ा सुंदर वर्णन है। जानी कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति,
प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण गानी। परम प्रेममय मृदु मसिकीनी, चारु चित्त भीति लिखि लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहि तवादि मध्यवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वमस विहारिणी। पति देवता सुति अमहु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा मितन सकई कही, सहस शारदा शेष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सीता जी चलती है भगवान का दर्शन करके, लेकिन अब मन में क्या है? मन में उर राखी श्यामल मूर्ति। भगवान के उस श्यामल सुंदर ऐसे उस छवि को वो हृदय में उन्होंने कैद कर लिया। वहाँ जो भगवान की मूर्ति वो प्रिंट हो गई उनके हृदय में, और उन्हीं का ध्यान करते हुए चलती है वहाँ से। कितना सुंदर यहाँ वर्णन है तीसरी चौपाई में। परम प्रेममय मृदु मसिकीना, परम प्रेम की उन्होंने स्याही है, इंक, और उनका जो हृदय है वही क्या है? तो बोले भित्ति से कैनवास होता है कि नहीं, उस कैनवास के ऊपर चित्र बनाते हैं। तो प्रेम रूपी स्याही से हृदय रूपी कैनवास पे, भित्ति पर उन्होंने भगवान का चित्र अंकित कर लिया। देखिए अपने जीवन में भी होता है, जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है वो अपने दिल में छा जाता है, उसकी वृत्ति निरंतर बनी रहती है। जिसके प्रति राग है, प्रेम है, भूलते नहीं है। हम कहीं दूर भी चले जाए तो भी वह चित्र, वह आकार, मन जो है वो उस व्यक्ति के आकार को लेकर रहता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। और जो है अब माता जी गई है कहाँ? जानकी माता गई पार्वती जी के मंदिर में। बहुत ही सुंदर गई भवानी भवन बहोरी, प्रणाम करती है भवानी माता को और स्तुति करती है। बहुत ही प्यारी स्तुति है ये। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय माता जी आपकी जय हो। जैसे आप वैष्णव देवी में जाते हैं, शेरा वाली माता की जय, साचे दरबार की जय, सब तो जय माता दी। तो यहाँ पे कहले जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर राज, क्या सुंदर यहाँ पे विशेषण है। आप हिमाचल की पुत्री है, हिमाचल गिरिवर, पर्वतों के राजा हिमालय, आप उनकी क्या है? पुत्री है, किशोरी है। और आप देखो यहाँ पे माता जी का जो परिचय है वो अलग अलग संबंधों से किया। हिमाचल की आप कन्या हैं और महेश भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, ठीक है ना। जय महेश मुख चंद चकोरी। अच्छा, फिर आप माता जी है किसकी? गजवदन षडानन माता। गजानन षडानन, गणपति भगवान और कार्तिकेय की आप माता जी। तो देखो पिता की ओर से संबंध, फिर पुत्र की ओर से संबंध, पति की ओर से, और बहुत बढ़िया बात, जगत जननी।
जगत की दृष्टि से आपका क्या संबंध है? अभी हमने शुरुआत में ही बताया आपको, जगत की जननी है, जगत की को जन्म देने वाली है, अनंत शक्ति है। शक्ति द्वयम ही माया या विक्षेपावृत्ति रूपकम, वेदांतों में बताते हैं कि यह शक्तिमान ईश्वर, शक्ति के बिना तो आधा है। सृष्टि को बनाने के लिए बड़ी ताकत लगती है, एक छोटा सा घर बनाने के लिए हमको ताकत लगती है। अच्छा, शक्ति को संभालने के लिए भी शक्ति चाहिए। हम लोग तो छोटी मोटी शक्ति को भी नहीं संभाल पाते। पैसा जरा ज़्यादा आ जाता है तो देखो दिमाग पे छा जाता है और व्यक्ति पगला जाते हैं लोग। थोड़ी पावर आ गए, इसलिए कहते हैं प्रभुता पाही काहि मन। जिसको, ऐसा कौन है जिसको प्रभुता मिलने पर नशा न हुआ, पगला न गया हो? तो अनंत शक्ति को संभालने के लिए अनंत शक्तिमान ही योग्य व्यक्ति है ना। तो यहां पर कहते हैं ये अनंत शक्ति है, जगत को बनाने वाली है। और न ही तव आदि मध्य अवसान, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। अरे भाई, जो अनंत चीज है उस अनंत के का बिगिनिंग और एंड और मिडिल कुछ बता सकते हैं क्या? अनंत है तो कहते हैं अनादि है, अनादि कहते हैं। तो यहाँ पे पार्वती माता की इस तरह से स्तुति की है और कहने लगी कि आपका जो प्रभाव है वो तो वेद जानता है, वेद में आपका ही सारा वर्णन है। और कितना सुंदर यहाँ सीता जी बोलती है, भव भव विभव पराभव कारिणी। आप कैसे हैं? संसार, भव मतलब संसार और दूसरे भव का मतलब है उत्पन्न, भू भवती, भू धातु से बना है। तो भव भव संसार को उत्पन्न करने वाली है, फिर विभव पालन करने वाली है, पराभव नाश करने वाली है। आप ऐसी अद्भुत शक्ति है। और विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी, आप विश्व को मोहित करने वाली है। हम सब लोग देखिए जगत से मोहित है कि नहीं? तो ये जगत के रूप में आप ही है। और आपका तो पति देवता सुतीय महु मातु प्रखम तवरे, पति को इष्टदेव मानने वाली जो सती स्त्रियां होती है, सती नारियां होती है, उनमें आप श्रेष्ठ हैं पार्वती जी। और उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। और आपकी जो भी सेवा करता है उसको तो चारों फल मिल जाते हैं। सेवत तो सुलभ फलचारी, चार कौन से फल है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, इसको कहते हैं जीवन के ध्येय है। जीवन में हर व्यक्ति ये चार फल पाना चाहते हैं। तो बोले आपकी पूजा से ये फल मिल जाएंगे। आप तो वर देने वाली है और पूरे भाव से। देखो, जब व्यक्ति के भीतर इच्छा तीव्र होती है ना, तो फिर प्रार्थना में भी तीव्रता होती है। इच्छा यदि हल्की फुल्की है तो वो प्रार्थना में डेप्थ नहीं आती, वो स्तुति में भी कोई गहराई नहीं आती, ऊपर ऊपर से केवल बोलते हैं। पहले भी हमने उदाहरण दिया है, कभी विद्यार्थी लोग परीक्षा आती है तब जो प्रार्थना होती है, जब उनके मुख से हनुमान चालीसा निकलती है, बिल्कुल दिल से निकलती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पढ़ाई तो हमने की नहीं है, बस आप ही पास कर दीजिए। क्योंकि क्या है, प्रार्थना में तीव्रता है, मतलब इच्छा में तीव्रता है, तो अपने आप उसका प्रभाव अपनी स्तुति में होता है। तो यहाँ बड़े भाव से करती है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है, एक अर्थार्थी भक्त करता है ना, जिसको अर्थ चाहिए उसको कहते हैं अर्थार्थी। अर्थ मतलब पैसा कहिए, अर्थ मतलब जगत की वस्तु। अच्छा, यहाँ सीता जी कहती है कि अब मैं अपनी मन की बात क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामिनी है, मोर मनोरथ जानहु नीके। 235 के बाद थर्ड चौपाई। आप तो मेरे मन की स्थिति जानती है। अब मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरा मन रथ की तरह घूम रहा है कि राम जी के साथ ही हमारा विवाह हो। मैंने उनका वर्ण कर लिया है। देखो, ये राम जी और सीता जी का बड़ा अच्छा वर्णन किया एक संत ने।
ऊपर से राम और सीता दिख रहे हैं। सीता जी जो है उन्होंने राम जी का दर्शन किया और भीतर राम जी को बिठा लिया। तो ऊपर से तो वो सीता है, भीतर से क्या हो गई है? राम। और वैसे ही राम जी ने सीता का दर्शन किया है, तो ऊपर से तो है वो राम, लेकिन अंदर से कौन बन गए? वो सीता। जैसे राधा कृष्णमयी, कृष्ण राधामयी, राधा कृष्ण का ध्यान करते करते क्या हो गई? कृष्णमयी हो गई। कृष्ण का ध्यान करते करते राधा कृष्णमय हो गई। तो इस तरह से यहां पर भी है, सीता राममय, राम सीतामय। तो उनके मन में पूरी तरह राम जी का रूप छाया हुआ है। तो कहते हैं आप तो जानती हैं, तो आप जो है हमारे इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। और 235 के बाद देखिए हम पढ़ते हैं, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीनेउ प्रकटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धर्यो, बोली गौरी हर्षु हृदय भर्यो। जब अत्यंत विनय प्रेम भाव से जब जानकी माता ने पार्वती जी की पूजा की, तो देखो क्या आश्चर्य हुआ, ध्यान से सुनना। खसी माल मूरति मुस्कानी, पार्वती जी के गले में जो माल पड़ी हुई थी, माला थी, वो खिसक गई, नीचे गिर गई, मानो कि प्रसाद दे दिया पार्वती जी ने, और कहा कि आपकी इच्छा पूरी होगी। और मुस्कानी, वह जो मूर्ति है मुस्कुराने लगी। देखिए ऐसा है, यदि अपना भाव हो, भाव से बहुत पूजा की जाए तो भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान की भाव भंगिमा हम पहचानते हैं। जो लोग बड़े पूजक होते हैं, अर्चक होते हैं, बड़े भक्ति से पूजा करते हैं, तो उनको रोज भगवान के अलग अलग भाव दिखते हैं। बोले आज जरा भगवान नाराज है, आज क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए ना पूजा करने में, भगवान नाराज है। अरे बोले आज भगवान बड़े खुश है, इनको बिल्कुल इनका प्रिय भोग मिला है, जो नैवेद्य हमने चढ़ाया है बिल्कुल इनको पसंद आया है। कभी कभी हम लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं, कभी कभी भगवान हमसे नाराज है, ऐसा वो अनुभव करता है। तो जैसे एक जीवित व्यक्ति के साथ अपने सारे भावनाओं का अनुभव हम करते हैं, ऐसे ही जो परम भक्त होते हैं वो भगवान में सारे भाव देखते हैं। तो कहते हैं यहां पर पार्वती जी मुस्कुराती। देखो जो मूर्तियों के लिए एक जड़ पत्थर की तरह मानता है, उसको ये सब अनुभव नहीं आता। वो तो अपना क्या फॉर्मेलिटी पूरी करता है, पूजा मतलब फूल चढ़ा दिया, हाँ पानी डाल दिया, इधर फोन पे बात भी कर रहे हैं, उधर अभिषेक भी चल रहा है, कोई लोग तो चाय भी पी रहे हैं। ये पूजा नहीं होती। पूजा मतलब भगवान के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, भगवान के साथ हम इस समय अभी और कुछ नहीं, भगवान के साथ वार्तालाप हो। पूजा जितनी गहराई होती जाती है उतना भगवान के साथ कम्युनिकेशन बढ़ते जाता है। ये पूजा मतलब मत समझना केवल कर्मकांड है। पूजा इज एक टेक्नोलॉजी, एक बहुत अच्छी क्या है प्रक्रिया है, तकनीक है, जिसके द्वारा भगवान के साथ हम कनेक्ट होते हैं। तो ये करना चाहिए। पूजा बड़ी रसीली चीज है, स्वयं सीता जी करती है, देखिए। और सुनी सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। बोले आपने हमारी पूजा की, आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। और नारद जी ने जो वचन दिया था, नारद जी ने कहा था सीता जी को कि आपको राम जी ही वर के रूप में मिलेंगे। बोले बिल्कुल वही सत्य होगा और आपको ये वर मिलेगा। इसलिए ये छंद बहुत प्रसिद्ध है।
मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसि, सहित हिय हर्षि अली, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय, हिय हर्ष न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं आपके मन में जो भाव है उसके अनुसार आपको वर मिलेगा। और जब ऐसा आशीर्वाद मिल गया, आपको करुणा निधान भगवान मिलेंगे। देखिए सीता जी राम जी को करुणा निधान शब्द से ही बुलाती थी, करुणा निधान। तो यहाँ पे पार्वती जी कहती है आपको जरूर करुणा निधान भगवान राम की प्राप्ति हो। अब कहते हैं सीता जी ने देखा कि सब चीज अनुकूल है, पार्वती जी अनुकूल है, राम जी हमारे अनुकूल है, वाम अंग फड़कन लगे, उनके जो वाम अंग थे वह फड़कने लगे। ऐसा कहते हैं ये शगुन है, ओमेन होते हैं गुड ओमेन, शुभ लक्षण। पुरुष का यदि दाहिनी आंख फड़कती है तो वो शुभ है, स्त्री के लिए यदि वाम आंख इत्यादि फड़कती है तो वो शुभ है। तो यहाँ वर्णन करते हैं वाम अंग फड़कने लगे, और इस तरह से वहां से सीता जी चलती है। अच्छा इधर राम जी के क्या हाल है जरा वो भी देख लें और हम पूर्ण करें। राम जी चलते हैं वापस। हाँ, राम जी ने सीता जी का दर्शन किया है और चलते हैं कहाँ पर, तो अपने गुरु जी के पास। और यहाँ वर्णन आता है 236 के बाद कि वो चले हैं, लेकिन अब इनके भी मन में सीता जी बैठ गई हैं, छा गई हैं। तो यहाँ पे 236 के बाद देखिए, हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब को सिख पाए, सरल सुभाव छुअत छल नाही, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दुई भाई न दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुनि भये सुखारे। मन में रामचंद्र जी सीता जी का उस सौंदर्य का ध्यान कर रहे हैं, प्रशंसा करते हुए कहाँ चले, अपने गुरु जी के पास और विश्वामित्र जी के पास पहुंच के सब बता दिया। देखो सरल स्वभाव, बड़ा सुंदर, या तुलसीदास जी कहते सरल स्वभाव है, कोई छिपाया नहीं उन्होंने, ऐसे कोई चुपके से कोई जाके मिल के आए ऐसा तो है नहीं, तो बिल्कुल सरल स्वभाव है, सब बता दिया, छल नहीं। क्या बोले हम वहां गए तो वहां पे एक क्या सखियों के साथ सीता जी आई, पहले एक सखी दौड़ के आई, उसने हमारा दर्शन किया, सीता जी को जाके बताया, फिर सीता जी वहां से आई, फिर हमने सीता जी का दर्शन किया, वो बड़ी सुंदर है, उनके मन में मेरे प्रतिभाव है, मेरे मन में उनके प्रतिभाव आ गया है, और बड़ा ही आनंद से राम जी सब वर्णन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं चलो ठीक है पहले पूजा कर लो, पहले पूजा करो, फूल लाए हो ना, बाद में फिर। विश्वामित्र जी मानो कि संकेत कर रहे हैं ठीक है हम समझ गए आपके मन का भाव क्या है, लेकिन सुमन पाई मुनि पूजा कीने, पहले हम पूजा कर लें फिर और आपकी सुनेंगे आप लोगों ने क्या क्या वहां देखा। और विश्वामित्र जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, बोले आपका जो मनोरथ है वो पूर्ण होगा। तो देखो उधर पार्वती जी ने कहा मनोरथ पूर्ण होगा, उनका आशीर्वाद मिला, इधर
गुरु जी का भी आशीर्वाद मिल गया। देखो, जब सब चीज़ें अनुकूल होती है, सब चीज़ें जब भगवान के प्लानिंग के अनुसार होती है, तो फिर अपनी इच्छा पूर्ण होती है। कई बार इच्छा हमारी होती है लेकिन भगवान की इच्छा नहीं होती, दोनों इच्छा मैच होनी चाहिए, तब जाके कोई घटना घटती है। आप जैसे अयोध्या का ही आप वर्णन देख लीजिए। दशरथ जी और सब लोग चाहते थे कि भगवान जो है वो उस राज सिंहासन पर बैठ जाए, लेकिन भगवान के मन में तो और कुछ था, इसलिए 14 वर्ष डिले हो गया, क्योंकि 14 वर्ष में उनको बहुत कुछ काम करना था। तो दशरथ जी की तो इच्छा थी, जीव की तो इच्छा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा भी होनी चाहिए। तो यहां पर सब तरह से गुरु जी की इच्छा है, समष्टि की इच्छा है। जनकपुर में हमने देखा, जनकपुर के सब लोग कहते हैं कि इनका ही क्या होना चाहिए, विवाह होना चाहिए, जनक जी को वो प्रण छोड़ देना चाहिए, शिव धनुष तोड़ने वाला। तो समष्टि की इच्छा है, भगवान की भी के भीतर भी इच्छा है, और सीता जी भक्त है, उनके मन में इच्छा है, तो सब दृष्टि से अनुकूल है। तो बोले अब जो है वो विवाह निश्चित ही संपन्न होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अब कहते हैं सायंकाल का समय हो गया है, तो संध्या करने के लिए चलते हैं। देखो, भगवान जो है संध्या करते हैं, पिछली बार भी हमने बताया था आपको। ये अपना जो हिंदू धर्म के अनुसार जो संस्कार है, कल ही मैं एक प्रवचन में बता रहा था कि संध्याहीनम अशुचि नित्यम, बिना संध्या के व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। तो भगवान बिल्कुल संध्या करते हैं, संध्या करन चले दो भाई। और उधर से क्या हुआ, जब संध्या करने बैठे हैं सायंकाल का समय, तो चंद्र का उदय हुआ, चंद्रोदय। और जब चंद्र का उदय हुआ और भगवान ने उस चंद्र को देखा, अब मन में तो सीता जी की सुंदरता बैठी हुई है, तो चंद्र को देखकर भी अब किसकी याद आ रही है, सीता जी की। और वो तुलना करते हैं कि सीता जी सुंदर है कि चंद्रमा सुंदर है। लेकिन राम जी कहते हैं, अरे बेचारा ये चंद्रमा, ये सीता जी के सौंदर्य की कहाँ बराबरी कर सकता है, इसमें तो दोष ही दोष है। और क्या दोष देखते हैं चंद्रमा में, बोले ये तो घटा ही बढ़ाई, ये तो घटता बढ़ता है। फिर इस चंद्रमा में क्या दोष है, बोले विरहिणी स्त्रियों को ये दुख देने वाला है। अच्छा, राहु इसको जो है बीच बीच में खा ही लेता है, तो इसमें तो कोई शक्ति है ही नहीं। फिर इसके बाद इसमें दाग है। और कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, ये कमलों का तो द्रोही है। देखो, जब कमल जो है वो बंद हो जाते हैं, जब चंद्रोदय होता है, सूर्योदय होता है तो खिल जाते हैं। तो बोले तो पंकज द्रोही, कमल का द्रोही है। अनेक तरह के इसमें दोष है। ये वैदे ही मुख पटतर दीने, होई दोष बड़ी अनुचित की। यदि मैं इस चंद्रमा की को सीता जी के साथ यदि उनकी तुलना करता हूं, तो अनुचित होगा। देखो, जिसके मन में जिसके प्रति भाव होता है उसको वही सुंदर, और यहाँ तो सत्य भी वही है। लेकिन अब यह बताने की बात क्या है, उनके मन में भाव है तो सबदूर उनको सीता जी की याद आ रही है। इस तरह यहाँ पे ये प्रसंग हुआ है। अब हम अगले बुधवार को देखेंगे सीता स्वयंवर। भगवान चलते हैं, शिव धनुष वहाँ रखा हुआ है, जनक जी सबको प्रतिज्ञा सुनाते हैं, तो वो बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज हम यही रुकते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम पूर्ण
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।